अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए मटन कौरमे की ज़बरदस्ती रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़े का बनता है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1.5 kg मटन लिया है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने स्लाइस में काट कर उसे फ्राई कर लिया है। 3 तेज़पत्ता, 2 दालचीनी और 6 छोटी इलायची लिए। अदरक लहसुन का पेस्ट 3 टेबल स्पून, दही 150 ग्राम, लगभग आधा कप, बादाम पेस्ट 15 बादाम का मैंने पेस्ट बना लिया है। जीरा 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 2 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 से 3 टेबल स्पून और क्रीम मैंने ली है आधा कप और केवड़ा वाटर लिया है 1 टेबल स्पून और मैंने लिया है नारियल का कद्दूकश किया हुआ नारियल 2 टेबल स्पून। अब हम चूल्हे पे कुकर को रख देंगे। हमारा कुकर गर्म हो गया है। इसमें मैंने 5 टेबल स्पून के करीब तेल डाल दिया है। अब हमारा तेल गर्म हो गया। अब इसमें हम साबुत गरम मसाले डाल देंगे। तो साबुत गरम मसाला मैंने डाल दिया है। जब ये कड़कड़ाने लगे तो मैंने इसमें गोश्त को शामिल कर दिया है। तो हम मटन को 2 से 3 मिनट तक फुल फ्लेम पे भून लेंगे, जब तक कि इसका कलर ना चेंज हो जाए। तो लीजिए, मटन का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके हम इसे 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। अब इसमें हम नमक डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें लाल मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च और धनिया पाउडर को शामिल कर देंगे। तो लीजिए, हमने इन तीनों चीज़ों को शामिल कर दिया। अब हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। मटन को याद रहे कि मटन कौरमा में टमाटर नहीं डाला जाता है। अब हम इसे अच्छी तरह भून लेंगे। इसे भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए। अब हम इसमें दही शामिल कर देंगे। दही डालकर भी हमने इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह भून लिया है। अब इसमें हम एक ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और गरम मसाले को शामिल कर देंगे। अब इसे शामिल कर दिया हमने। अब इसे अच्छी तरह से हम भून लेंगे। जब हमारा मसाला लगभग भुनने के करीब हो जाए तो 80% तक भुन जाए तो अब हम इसमें जो हमने प्याज तल कर रखा हुआ था वो ले लेंगे, नारियल ले लेंगे और हम इसमें फ्रेश क्रीम डाल के इसका पेस्ट अच्छा सा बना लेंगे। अगर ये गाढ़ा लगे तो आप उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिए। अब इसका पेस्ट हमने बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसमें मटन में शामिल कर देंगे। तो लीजिए, हमने डाल दिया है और जो पेस्ट लगा रहे उसको आप खंगाल के पानी से डाल दें, उसको ज़ाया ना करें। अब ये डालकर हमने इसमें बादाम का पेस्ट, जो हमने बादाम पीस कर रखे हुए थे, उसे भी शामिल कर दिया है। अब इसे अच्छी तरह हम तब तक भूनेंगे जब तक कि हमारा मटन तेल ना छोड़ दे। तो लीजिए,
ये मटन अच्छी तरह भुनकर तैयार हो गया है, इसने ऑयल को भी रिलीज़ कर दिया है। अब हम इसमें गर्म पानी डालेंगे। मैंने इसमें पानी लगभग 500 ml के करीब पानी डाला है, 400 से 500 ml के करीब। आप थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि मटन कोरमा बहुत पतला नहीं होता, इसकी ग्रेवी थिक होती है, तो आप उस हिसाब से डालें। तो लीजिए मैंने इसमें पानी डाल दिया है, पानी डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर दिया। अब मैं इसमें कुकर की लिड लगा दूंगी और फुल फ्लेम पे एक सीटी आने दूंगी। जब एक सीटी आ जाए तो गैस की फ्लेम स्लो टू मीडियम पे कर देंगे और 15 से 20 मिनट में मटन बनकर रेडी हो जाएगा। तो लीजिए हमारा मटन बनकर तैयार हो गया है। हमने 20 मिनट हो गया और हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। तो देखिए हमारा मटन बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है। अब हम तो देखिए मटन हमारा अच्छी तरह से गल गया है। हमने पहले 1 टीस्पून नमक डाला था, अब इसमें आधा टीस्पून और शामिल कर देंगे नमक। आप अपने मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमने 1 टेबल स्पून में थोड़े से ज़ाफ़रान को भिगो कर रख दिया था दूध में, मैंने इसमें डाला है। तो अब मैं ज़ाफ़रान वाला दूध इसमें डाल दूंगी। तो देखिए इसमें कोरमे में ज़ाफ़रान का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो अगर आपके पास ज़ाफ़रान हो तो डाल दें, नहीं है तो कोई बात नहीं। और 1 टेबल स्पून जो केवड़ा वाटर है वो मैं डाल दूंगी। डालकर थोड़ा सा मैंने 2-3 मिनट के लिए इस पर दम पे रख दूंगी। तो लीजिए मैंने इस पे दम पे रख दिया था इसे। अब ये मटन मेरा अच्छी तरह हो गया, इसने ऑयल भी रिलीज़ कर लिया। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। लीजिए बहुत ही लाजवाब मटन कोरमा बन के तैयार हुआ है। तो अब हम इसे सर्व करते हैं। आप इसे ट्राई ज़रूर करें, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा बनेगा। ये बहुत टेस्टी बनता है, जो खाएगा वो तारीफ़ें करेगा आपकी। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।